की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। गांव चलो कार्यक्रम के तहत यहाँ 4 बूथ सरपारा, सिक्का शेरी, सुगा, कांधार के कार्यकर्ता से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री जीवन चौहान जी जो मंडल के सम्मानीय प्रभारी है, यहाँ ग्राम केंद्र के आलोक जी भी जो अध्यक्ष है वो भी उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ता ने संगठन को मजबूत करने के लिए और आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ से बढ़त बनाने के लिए विचार विमर्श किया और बूथ स्तर तक संगठित करने के लिए यहाँ बातचीत की गई और पूरा भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र का नेतृत्व एकजुट है। किशोर परमार जी जो मंडल के सम्मानीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने इस क्षेत्र की एकजुटता के लिए वर्षों से ये काम कर रहे हैं। आज इस मुकाम तक पहुंचे। कार्यकर्ता ने इस वर्तमान सरकार तथा यहाँ पर सरकार के नेतृत्व, वो चाहे हमारे यहाँ के सम्मानीय विधायक नंदलाल जी हैं, चाहे लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं, चाहे हमारे वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह जी हैं, जिनको सीधे तौर पर यहाँ का नेतृत्व सौंपा गया है। उन्होंने विकास की दृष्टि से कुछ नहीं किया। हाल ही में भारी बरसात में कंधार में जिस तरह से मकान ढह गए और कईयों के बगीचे ढह गए, मात्र अभी तक कुछ ही राशि जो कि मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, वो देकर लिपा पोती की गई। यहाँ तक कि इन क्षेत्रों में चलने के रास्ते तक जो है अभी नहीं बने। मेरा भी पुरजोर विरोध है नेतृत्व से। वैसे तो ये भावनात्मक दृष्टि से चुनाव के दौरान पारिवारिक रिश्ता रामपुर के क्षेत्र से बताते हैं, लेकिन जब विकास की बात आए तो रामपुर का कोई विकास नहीं होता। खासकर यहाँ लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि रानी प्रतिभा सिंह जी आगामी लोकसभा चुनाव में किस मुंह से इस क्षेत्र में वोट मांगने आएंगे। इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। उन्होंने एक भी दिन यहाँ इस क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए, उनकी इस भारी संकट जो आया था उसमें वो खड़े नहीं हुए। यहाँ तक कि टिक्का विक्रमादित्य सिंह जी भी 3 महीने के बाद आए और कर किया कुछ नहीं। 8 महीने के बाद यहाँ पर जैसे कार्यकर्ता ने कहा, यहाँ बस पहुंची, जबकि वार लेवल में काम करते हुए हफ्ते 15 दिन में बस पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा 15-20 के लोगों को पिछड़ा हुआ रखा है और आज भी पिछड़ा हुआ समझते हैं, जबकि 15-20 की जनता बड़ी फॉरवर्ड है। यहाँ तक कि डिस्पेंसरियों में डॉक्टर नहीं है। रामपुर जो है जाना पड़ता है, यहाँ ताला लटका है ऐसा सुनने में आया। स्कूलों में टीचर नहीं है और IPH की स्कीम का बुरा हाल है। तो मैं तो सरकार से मांग करूँगा, समय रहते हुए यहाँ खासकर 15-20 की ओर जो है, इस कंधार और सरपारा क्षेत्र की ओर जो है ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ लोगों का बड़ा दुर्गम
क्षेत्र में कठिन जीवन है, इनको जीवन यापन करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुरंत प्रशासन जो है ध्यान देके जिन कंधार में जो वो मकान गिरे उन सबको मकान बना के दे, ये जो है मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, डीसी शिमला से भी मांग करता हूँ, प्रशासन से भी। और इस विषय में जल्दी हम एक मेमोरेंडम भी खासकर 15-20 क्षेत्र के लोगों का सौंपेंगे प्रशासन को और सरकार को, ताकि यहाँ जो ये नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके।